बाथरूम करने के लिए कोई शौचालय नहीं है यहाँ कम से कम 1000 गाय आदमी मूतते हैं यहाँ से वहाँ तक। बहुत ज़्यादा समस्या है। तो रेडी पट्टी लगी हुई है, गंदगी है, गायें घूमती रहती है। एरिया ना ये प्रद्युमन राजपूत जी का है। भैया की दुकान से यहीं से जाना, यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा पूरा। थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ नहीं साफ है। बाथरूम लोग करते हैं, थोड़ा शौचालय बना दें तो ना करे तो गंदगी तो हो ही जाता है। बीट उट वाले कहते हैं भाई हटा दो। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है सागरपुर नाला रोड पे, जहां पर मैं कहूँगा कि करीबन 1 महीने पहले जो है मंत्री आशीष सूद के द्वारा यहां पर दौरा किया जाता है। विधायक प्रद्युमन राजपूत साथ होते हैं, डीसी साथ होते हैं और तमाम डीडीए के, पीडब्ल्यूडी के और एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद होते हैं। और मंत्री आशीष सूद के द्वारा ये कहा जाता है सारी स्थिति को देखकर कि यहाँ से जो गाय है, जो गंदगी है, जो अवैध पार्किंग है, जो अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं, लेकिन करीबन 1 महीना बीत जाने के बाद भी आपको दिखाता हूं कि सागरपुर नाला रोड पर हालात क्या है, कितनी स्थिति बदली है, कितना अतिक्रमण यहां से हटा है, कितनी गाय यहां से हटी है, कितनी गाड़ियां यहां से हटी है और किस तरीके से गंदगी जो है वो यहाँ पर साफ हुई है। और एक वॉशरूम भी आपको दिखाऊंगा, सार्वजनिक शौचालय दिखाऊंगा जो बहुत ही साफ सुथरा पाया गया था, आज उसकी हालत क्या है। तो ये सभी सिचुएशन आपको दिखाते हैं हम आज करीबन मंत्री आशीष सूद के 1 महीने के दौरे के बाद। सागरपुर नाला रोड जब नाले को कवर करके ये सड़क बनाई गई थी, तब ऐसा माना गया कि इस सड़क की वजह से सुगमता बढ़ेगी, आने जाने का रास्ता जो है वो सुगम होगा और एक नया रास्ता जो है वो लोगों को सागरपुर से डावड़ी की तरफ मिलेगा। लेकिन हालात क्या हुए, दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो हालात है वो बदतर होते चले गए। अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, गाय, कूड़ा, गंदगी की भरमार जो है वो यहाँ पर देखने को मिली और लगातार इस सड़क को साफ करने के लिए, यहाँ से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार मंत्री जो है वो यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं वो कहीं पर भी बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गाय हैं वो यहीं की यहीं पर इस सड़क पर आपको बैठी हुई नजर आएगी। गंदगी का आलम जो है वो भी आप देख सकते हैं। करीबन 1 महीना हो चुका है मंत्री आशीष सूद, प्रद्युमन राजपूत और दूसरे जो अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुँचे थे दौरा करने के लिए, सड़क की व्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सुधरी हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। और हालात दिन प्रतिदिन जो है वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़क के ऊपर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा, अवैध तरीके से जो रेहड़ियां हैं उनको भी निगम जो है वो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हटा पा। और ये दृश्य सुबह का है, अगर शाम को यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ से निकलने के लिए जी जगह नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा इन सड़कों के ऊपर रेहड़ियों का अतिक्रमण नज़र आता है। और सड़क सागरपुर नाला रोड पर नहीं, इसके आजू बाजू में भी जो है वो कई रेहड़ियां यहाँ पर लगती है। पूरे रोड के ऊपर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से खुले में पेशाब करते हुए लोग जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। और नाला साफ करने के लिए जो जगह बनाई गई थी उसकी हालत भी पूरी तरह से दयनीय है। दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट है जिसके ऊपर व्यक्तिगत लोगों का कब्जा है, उन्होंने अपने गेट लगा रखे और प्राइवेट संपत्ति की तरह उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर मंत्री आशीष सूद जी के द्वारा यहाँ पर दौरा किया गया, व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए, यहाँ की को ठीक करने के लिए, लेकिन कोई भी परिवर्तन जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ये देख सकते हैं कि ये नाले को साफ करने के लिए जो जगह बनाई गई है, बोला गया था कि यहाँ पर ऊपर जो है वो ग्रीन कलर के शेड लगाए जाएंगे, ये कवर किए जाएंगे, जालियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन नज़ारा क्या है कि इसी जगह पर जो है वो लोग पेशाब करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इस रोड के ऊपर एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, उसके ऊपर भी ताला लगा हुआ है। सार्वजनिक शौचालय पर भी ताला लगा हुआ है। आगे मैं आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं पूरे रोड का नज़ारा क्या परिवर्तन है। तो कुछ दूरी आगे पर चलते हैं तो वही मलबा वहीं पर पड़ा हुआ है, वहीं कूड़े के ढेर लगे हैं और उन कूड़े के ढेर में जो गाय हैं वो आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आएगी। मंत्री जी जब पहुंचे थे तो बहुत ही सख्त लहजे में जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया था, डीसी भी यहाँ पर मौजूद है, कि 15 दिन के अंदर जो है वो गाय यहाँ से हटनी चाहिए, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा अधिकारियों को। लेकिन करीबन 3 दिसंबर को पहुंचे थे, तो आप उसी से अनुमान लगाइए कि 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, कोई भी कार्रवाई इस सागरपुर नाला रोड पर नज़र नहीं आती है। जो कि तो गाड़ियां जो हैं वो सड़कों के ऊपर आपको खड़ी हुई नज़र आएगी। हर मोड़ पर ये देखिए क्या स्थिति है, हर जगह जो है वो आपको गाय खड़ी हुई नज़र आएगी। कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आएगा। जो शेड बनाने की बात की गई थी वो पूरी तरह से नहीं बने हैं, वही हालात है। कमर्शियल गाड़ियां पूरे रोड के दोनों तरफ आपको पार्क नजर आएगी। ये देखिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, जब सागरपुर रोड की तरफ हम आते हैं तो वही मलबे के ढेर, वही गाय, वही उसी जगह पे कोई भी स्थिति जो है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नज़र नहीं आती है। कोई व्यवस्था जो है वो परिवर्तित नज़र आती है। उसी तरह से गाड़ियां यहाँ पर पार्क है और ये वही शौचालय है जिसको इतना साफ दिखा के मंत्री जी ने खुद बोला कि घर का जो वॉशरूम है वो भी इतना साफ नहीं है, लेकिन ताला जो है वो इस पर लगा हुआ है। तो महज दिखावे के लिए ये वॉशरूम जो है वो खोला गया था। पूरे रोड की हालत देखिए, मंत्री जी बाब आते हैं तो साफ सफाई जो है वो होती है, लेकिन जब वो पहुंचे थे तभी भी जो है वो साफ सफाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आई थी। हर जगह पर जो है वो मलबे और कूड़े के ढेर उन्होंने खुद देखा था। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद भी ना यहाँ से गाड़ियाँ हटी, ना गाय हटी, ना कूड़े के ढेर हटे, ना मलबे के ढेर हटे, ना कोई साफ सफाई की जो व्यवस्था देखने को मिली। तो आइए लोगों से बात करते हैं क्या कहते हैं इस सारी व्यवस्था को लेकर। भैया की दुकान से यहीं से जाना, यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा, पूरा आधा घंटा लगेगा। एम्बुलेंस वगैरह और मान लीजिए एक बारी के लिए नहीं हो नहीं, अरे भैया 1 घंटा लगेगा। इतने में तो कोई सीरियस बंदा हो अरे वो चला जाएगा भैया, स्वर्गवास हो जाएगा उसका भैया। हाँ सवाल है कि 15 दिन के अंदर अभी या 1 महीने में कोई आकर आपसे ये बोल के गया कि ये रेडी यहाँ मत लगाओ, हटा दो, ऐसा कुछ हुआ? ना हाँ ऐसे तो नहीं हुआ। कोई एमसीडी का अधिकारी, कोई ना security का ना ये ऐसा नहीं हुआ। किसी ने नहीं बोला? यहाँ कम से कम 1000 गाय आदमी मूतते हैं यहाँ से वहाँ तक, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। अब गाय बेचारी आती है, गाय यहाँ उसमें मुंह मारती आके हैं। यहाँ देखो ना, अब यहाँ से आप इधर कैमरा घुमाओ, उधर देखो, यहाँ से लगा के वहाँ तक कम। रेडी वाले क्योंकि रेडी वाले भी करते हैं, बाहरी आदमी आते हैं वो भी करते आके हैं सब। शौचालय कोई भी शौचालय नहीं है, मूतने के लिए, बाथरूम करने के लिए कोई भी शौचालय नहीं है यहाँ पे। अगर चाहे तो शौचालय बन सकता है, यहाँ नीचे पाइप डाल सकते, दराज से पाइप डाल के ही बाथरूम उसमें हो सकती है, लेकिन नहीं कोई वो नहीं। तो एक है लेकिन उसमें ताला लगा, कोई नहीं, ताला कहाँ पे है? सबसे लास्ट में अगर वो बात तो करें ना, सिर्फ वो एमसीडी वालों के लिए है, बस हमारे आम जनता के लिए नहीं है वो। हाँ, लेकिन अभी आपको मैं बताऊं तो जब आशीष सूजी दौरा कर रहे थे ना, तो उन्होंने पूछा था कि ये इतना साफ है, हमेशा रहता है, ऐसे ही खुला रहता है? हमेशा क्या, सिर्फ वो वहीं तक आए थे, उसी वाले करते आए थे, यहाँ तक आने की नौबत नहीं आई थी। वहाँ से उन्होंने गाड़ी पे बैठ लिया, वहाँ से चले गए, यहाँ तो आने की नौबत नहीं आई उनकी। यहाँ तक दौरा करके गए थे? अरे नहीं भाई, पिछले वाले करते आए थे, यहाँ तक आए नहीं वो। हाँ, यहाँ तक नहीं आए थे। देखो ना, आप कैमरा घुमाओ उधर, देखो ना। मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे ये जो मतलब ये जो एरिया ना, ये प्रद्युमन राजपूत जी का है। मैं कह रहा हूँ प्रद्युमन राजपूत बहुत बढ़िया काम करते हैं, मैं उनको बहुत बढ़िया के लिए वोट दिया हूँ, पूरा दिया हूँ। गली अंदर जाके देख लो सागरपुर की, सारी गलियाँ खुद ही पड़ी मिलेंगी। मैं कह रहा हूँ सीएनजी पंप वो चल रहा है, सीएनजी की लेन डल रही है आईजीएल की। अरे भैया पहले गली बनवाओ, मतलब जो गली पहले बनती है तब डालो ना। अरे पहले तो आईजीएल की लाइन डलेगी ना, फिर अरे मेरे भाई, पहले पता क्या होता है, पहले गलियाँ बनती हैं फिर आईजीएल की लाइन डलती है यहाँ पे। अच्छा ऐसा हो रहा है? ऐसा है भाई, सागरपुर में काम उल्टा हो रहा है कि पहले पाइपलाइन बाद में पहले गली बनती है, फिर खुदाई होती है उसकी, फिर जो आईजीएल की लाइन डलती है, फिर वैसी सड़क वैसी। अरे सड़ी वैसी भाई एकदम पूरा सागरपुर में बहुत बेहाल। लेकिन मैं प्रद्युमन राजपूत की तारीफ करता हूँ, लेकिन उन्होंने देखो उनको अच्छे के लिए काम किया, उनको देखूंगा फ्यूचर में भी, टाइम नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आशीष राजपूत जी आए, 1 साल होने वाला है। हाँ
देखो अब 1 साल में किसी को हमने 5 साल दिया, मतलब 5 साल नहीं 10 साल केजरीवाल जी को दिया, हम इनको भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीजेपी का फुल सपोर्टर हूँ, लेकिन भाई देखो केंद्र में बीजेपी है, भाई नगर पालिका में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है, लेकिन कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा। जब तक केजरीवाल जी थे तब तक तो बीजेपी वाले लगातार कह रहे थे कि गंदगी है, गंदगी है, गंदगी भाई इस चीज़ का मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी थे, उन्होंने भी पूरी गंदगी फैला रखी थी, लेकिन भाई लाया इसीलिए गया कि बीजेपी वाले जो गंदगी को हटाएंगे, लेकिन गंदगी अभी तक साफ नहीं हुई है साफ। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनको गंदगी साफ करनी चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं आप कि 15 दिन का समय मांगा था, आज 1 महीना हो चुका है, कुछ फर्क दिख रहा है नाला रोड में 1 महीने बाद? सर पहले से थोड़ा फर्क तो है, आपको साफ लग रही है? पहले से फर्क है। अरे कहाँ साफ है यार, थोड़ा बहुत हुआ अरे है। कुछ नहीं साफ है। यहाँ सामने अगर आप कोने में बात करें, लोगों ने टॉयलेट कर रखी है, गंदगी तो नहीं है, ना कुछ साफ नहीं। आप अगर आपको अगर ये देखना हो ना, आप शाम के 5 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, आपको एक गाड़ी जो है दिखेगी नहीं, मतलब पूरा रोड भरा रहेगा पूरा वहाँ तक, और वहाँ से लेके पूरा डाबरी तक पूरा जाम लग जाएगा यहाँ पे। सागरपुर का लोगों ने ऐसी तैसी कर रखी है। मैं कह रहा हूँ अगर लोगों के पास अगर जो है अगर पार्किंग नहीं खुद की है तो गाड़ी यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं भाई, अपनी पार्किंग ढूंढें वो भाई। इस पे सरकार को कड़ा एक्शन करना चाहिए। अरे जाम की समस्या बहुत है भाई, हमें अगर शाम को हो ना 6 बजे 6:30 बजे अगर हमें मार्केट जाना हो, गांधी मार्केट में, बस यहीं से कह रहा हूँ ये गंदगी तो है। यहाँ देख सकते हैं बाथरूम लोग करते हैं, थोड़ा शौचालय बना दें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा इस दृष्टिकोण को देखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए ही तो ये सब कुछ होगा, और किसके लिए होगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादातर देखा है इधर गाय हैं, उधर कूड़ा रहता है, फिर वही गाय वही चीज़ें खा रही हैं, पन्नी खा रही है, ये खा रही है। तो ये साफ़ सफाई डेली होनी चाहिए मेरा मानना है। और बाकी सबसे पहले ये है कि बाथरूम थोड़ा सा सुविधा हो जाए, उसका ठीक है। बना भी हुआ है कोने पे, तो वो भी ताला लगा हुआ वो बंद रहता है, वो ये आपका डी ब्लॉक के पास। हाँ इधर भी है, वो भी थोड़ा बंद रहता है, ऐसा ही है, कोई उखाड़ के ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, कोई लोहा ले गया, कोई कुछ। बात करें तो शौचालय आसपास के सभी बंद ही रहते हैं। जाओ तो या तो सीट टूटी हुई है या पानी नहीं है उसमें, ये सब चीज़ें। साफ सफाई होने का प्रावधान है पहले तो फर्स्ट। प्रधान जी आए थे तो उस वजह से नहीं लगाई। क्या कहा था प्रधान जी? कुछ नहीं कहा भाई, ऐसे बीट उट वाले कहते हैं भाई हटा दो, अच्छा, इस वजह से नहीं लगाते। लेकिन ये तो रोज लगा रहे हैं, तो बीट वाले ने खाली उसी दिन आपसे बोला था हटाने के लिए, उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं बोला। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो कहा था, विधायक जो आशीष सूद जी आए थे विधायक के साथ जब दौरा था, उन्होंने कहा था ये रेडिया यहाँ से हट जानी चाहिए। आप लोगों को उसके बाद किसी ने नहीं बोला? किसी ने नहीं बोला। एमसीडी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले कोई नहीं आया? ना जी ना कोई नहीं बोला। कोई कार्रवाई नहीं हो रही आप लोगों के ऊपर अभी? कोई कार्रवाई नहीं। गंदगी तो है, लेकिन एमसीडी वाला साफ बहुत ज़्यादा समस्या है। तो रेडी पट्टी लगी हुई है, गंदगी है, गायें घूमती रहती है। और सुना है पिछले 15-20 दिन पहले मंत्री जी आए थे, कहे गए थे 15 दिन में ठीक हो जाएगा। खाली हवाबाजी हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। सब बोल के चले जाते हैं, सब जुमले चल रहे हैं। इस देश में काम कोई नहीं हो रहा, कहीं भी देख लो, किसी क्षेत्र में देख लो, काम कोई नहीं हो रहा। प्रदूषण इतना ज़्यादा है, फिर इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं। लोग तो मजबूरी में यहाँ मरने के लिए पड़े हुए हैं। भगवान ही उनका मालिक, भगवान बचा सकता है। सरकार से कोई उनको वो नहीं, मदद नहीं मिल रही। सरकार न बचाती है, खाली भाषण देती है। भाषण में सब चीज़ें बातें तो कहते सब साफ हो जाएगा, जब चले जाते तो वैसे वैसा हो जाता है। जितना लेकिन बात करें तो एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी अभी भी यहाँ पर है, वो भी तो नहीं सफाई करवा पा रही। भाई दोनों का है, चाहे एमसीडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहिए अपना बीजेपी, ये दोनों ऐसे करते हैं। आम आदमी पार्टी भी काम कर रही जो वो है, लेकिन आदमी के किसी के हैं, यहाँ लोगों के हैं, रेडिया का पता नहीं किसकी हैं। तो दोनों पार्टियों का यही हाल है, किसका क्या कहें। मैं तो फेडरेशन का चेयरमैन हूँ RWA का, और मैं उसकी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे पार्टियों से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। हमें यहाँ रहने के लिए जीवन का अधिकार चाहिए, साफ़ स्वच्छ हवा चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, बिजली पानी की सुविधा चाहिए, ये और अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ कि लोगों को ये चाहिए। सरकार कोई भी हो, उनको काम करना चाहिए। तो अभी तो बीजेपी के मंत्री बोल गए थे, और अब
उसमें सत्ता में वही बीजेपी के हैं, क्योंकि लोग कहते हैं एमसीडी वाले पार्षद कहते हैं फंड नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, तो दोनों को मिली भगत है, दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता परेशान हो रही। धन्यवाद जी। मंत्री जी ने सख्त लहजे में निर्देश दिए थे अधिकारियों के, अगर 15 दिन में नहीं हो तो सस्पेंड कर दिया जाएगा एमसीडी के अधिकारी को, और गाय नहीं हटी तो उसके लिए क्या कहते हैं? आज तक किसी मंत्री का कहा हुआ, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का, आज तक कोई सही नहीं। वो तो कह जाते हैं, उस समय जब बोलते हैं तो सख्त रहता है। जैसे निंदा होती है कि भाई फला का निंदा कर दिया, कर दिया। अब आपने देखा इसमें 25 दिसंबर को जो यहाँ हाल हुआ, विदेशों में हमारे कई करोड़ लोग रहते हैं, उनकी जान पे खेल के लोग यहाँ वो करते हैं। तो खाली यहाँ बस ड्रामा नूरा कुश्ती चल रही है, बोल चल रहा था, बोल देते हैं, जो मर्जी बोल दो और जनता भुगतती है। टाइम पे जो वीडियो बनती है उस वीडियो में दिखाना है कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। भाई काम जब करेंगे तब दिखाई देगा। अधिकारी वही हैं, बस यहाँ आकर कह दिया, वही जाके अंदर जाके उनके साथ बैठते हैं। अधिकारी कोई मंत्री का सुनता नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद। ना करे तो गंदगी तो हो ही जाता है। तो देखिए, मंत्री जी के दौरे के बाद भी सागरपुर नाला रोड पर कोई भी फर्क जो है वो देखने को नहीं मिला है। अतिक्रमण वहीं है, गाड़ियाँ वहीं खड़ी है, गंदगी वहीं खड़ी है, और जो मलबा है वही वहीं पर जैसा था वैसा ही है, और साफ़ सफाई में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और जो टॉयलेट बिल्कुल साफ़ होने का दावा किया था, फ़िलहाल वो बंद पड़ा है। तो ये कहेंगे कि फ़िलहाल जो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे उसका कोई खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर नाला रोड।